भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का सरल और गहरा विश्लेषण। परिचय, अर्जुन का भ्रम और श्री कृष्ण का समाधान। ये अध्याय अर्जुन के एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न से शुरू होता है। अध्याय 4 में ज्ञान की महिमा सुनने के बाद और अध्याय 3 में कर्म की अनिवार्यता समझने के बाद अर्जुन उलझन में हैं। वो पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कभी कर्मों के त्याग संन्यास की प्रशंसा करते हैं और कभी निष्काम कर्मयोग की। कृपया निश्चित रूप से बताइए कि इन दोनों में से मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। ये सिर्फ अर्जुन का नहीं, हम सबका प्रश्न है। क्या हमें सब कुछ छोड़कर साधु बन जाना चाहिए या दुनिया में रहकर अपने कर्तव्य निभाने चाहिए? श्री कृष्ण इसी भ्रम को इस अध्याय में मिटाते हैं। 1. कर्मयोग वर्सेस संन्यास, दो रास्ते या एक ही मंजिल। आपने जो लिखा, कर्मयोग और संन्यास दोनों ही गीता के मुख्य मार्ग हैं। दोनों में से कर्मयोग परम उत्तम है। सही संन्यास तो फल त्याग है, न कि कर्म त्याग। गहराई से विश्लेषण। श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास यानी ज्ञान योग के मार्ग से कर्मों का त्याग और कर्मयोग यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करना, दोनों ही परम पिता परमात्मा तक ले जाते हैं। मंजिल एक ही है, मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति। लेकिन फिर वो कहते हैं कि इन दोनों में से कर्मयोग अधिक व्यावहारिक और श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों? संन्यास कठिन है। सच्चा संन्यास केवल बाहरी रूप से कपड़े बदलने या घर छोड़ने का नाम नहीं है। इसके लिए मन का पूरी तरह से शुद्ध होना, सभी इच्छाओं और संस्कारों का मिट जाना जरूरी है। ये एक बहुत ऊंची अवस्था है जो बिना कर्मयोग के संभव नहीं है। बिना मन को साधे अगर कोई कर्म छोड़ दे तो उसका मन उसे भटकाएगा और उसका पतन हो सकता है। कर्मयोग नींव है। कर्मयोग मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जब हम अपने सारे काम बिना किसी स्वार्थ के केवल कर्तव्य समझकर और ईश्वर को अर्पण करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। हमारा अहंकार, मैं कर रहा हूं, ये गलने लगता है। जब मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तब सच्चा संन्यास अपने आप घटित हो जाता है। सरल शब्दों में, मानो आपको एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है। एक रास्ता सीधा खड़ी चढ़ाई वाला है और दूसरा घुमावदार पगडंडी वाला है। सीधे रास्ते पर फिसलने का डर ज्यादा है, लेकिन पगडंडी वाला रास्ता सुरक्षित रूप से आपको उसी चोटी तक ले जाता है। कर्मयोग वही सुरक्षित रास्ता है। निष्कर्ष, सच्चा सन्यासी वो नहीं जो कर्म छोड़ दे, बल्कि वो है जो कर्म के फल का त्याग कर दे। इसलिए एक कर्मयोगी अपने कर्मों के द्वारा ही सन्यासी बन जाता है। 2. असली सन्यासी कौन है? बाहरी वेश नहीं, भीतरी भाव। आपने जो लिखा, जो व्यक्ति कर्मों के फल का ना हटे ना चाहता है, वो सच्चा सन्यासी कहलाता है। अगर कोई इंसान न नफरत करता है न कोई लालच जगाता है तो उसे सच्चा सन्यासी कहेंगे। गहराई से विश्लेषण। भगवान कृष्ण यहां सन्यासी की एक क्रांतिकारी परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, गीता 5.3। अर्थात उस व्यक्ति को नित्य सन्यासी यानी हमेशा सन्यास में स्थित जानो, जो न किसी से द्वेष यानी नफरत करता है और न ही किसी चीज की आकांक्षा यानी इच्छा करता है। ये परिभाषा वेशभूषा या स्थान पर नहीं, बल्कि मन की स्थिति पर आधारित है। न द्वेष न इच्छा। हमारे सारे दुख और बंधन का कारण यही दो चीजें हैं, राग अटैचमेंट और डिजायर, और द्वेष अवर्जन और हेट्रेड। मुझे ये चाहिए और मुझे ये नहीं चाहिए, इसी कश्मकश में मन उलझा रहता है। जो इस मानसिक खींचतान से ऊपर उठ गया वो कर्म करते हुए भी मुक्त है। वो घर परिवार में रहकर भी सन्यासी है। द्वंद्वों से मुक्ति, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, इन सभी को द्वंद्व कहते हैं। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों में सम रहता है, यानी सुख में बहुत फूलता नहीं और दुख में बहुत मुरझाता नहीं, वो असल में सन्यासी है, क्योंकि वो बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं है। उदाहरण रामायण से। जैसा आपने बताया, भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास में एक तपस्वी का जीवन जिया, लेकिन उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं किया। उन्होंने राक्षसों का संहार किया, ऋषियों की रक्षा की, अपने सारे कर्तव्य निभाए, लेकिन सब कुछ धर्म की स्थापना के लिए किया, किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं। वो एक ही समय में राजा, योद्धा और परम सन्यासी थे। 3. कर्म से मुक्ति का रहस्य, कमल के पत्ते की तरह जीना। आपने जो लिखा,
जैसे लोटस का पत्ता पानी में तैरने पर गीला नहीं होता, वैसे ही जिसने सब कर्म ईश्वर के नाम किए वो उस बाधा से मुक्त रहता है। मैं नहीं करता, केवल इंद्रियों का खेल चल रहा है। गहराई से विश्लेषण। तो सवाल उठता है कि दुनिया में रहकर कर्म करते हुए उसके बंधन से कैसे बचें। कृष्ण 2 अद्भुत सूत्र देते हैं। ब्रह्म को अर्पण करो, कमल के पत्ते की तरह। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न सपापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थात जो व्यक्ति कर्मों के फल में आसक्ति को त्याग कर सारे कर्म ब्रह्म यानी परमात्मा को अर्पण करता है, वह उस पाप से उसी प्रकार अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से। सरल शब्दों में, कमल कीचड़ में उगता है, पानी में रहता है, पर उसकी सतह पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। ठीक वैसे ही कर्मयोगी संसार में रहता है, सारे काम करता है, पर अपने मन को ईश्वर में लगाए रखता है। वो हर काम ये सोचकर करता है कि ये मेरा काम नहीं, भगवान का काम है, मैं तो बस उनका एक माध्यम हूं। जब कर्ता ही भगवान हो गए तो कर्म का फल भी अच्छा या बुरा उन्हीं का हुआ। व्यक्ति उस फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं करता नहीं हूं का बोध। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, सोता हुआ भी मन में यही समझता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। गीता 5.8 से 9। वो जानता है कि ये सब तो इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं। मेरी आत्मा जो कि इन सब से परे है, वो तो केवल एक साक्षी है, साक्षी विटनेस है, करता नहीं। जब मैं करने वाला हूं ये अहंकार मिट जाता है तो कर्म का बोझ भी मिट जाता है। 4. ज्ञानी पुरुष के लक्षण, समता और भीतरी शांति। आपने जो लिखा, ज्ञानी लोग सभी प्राणियों पर एक समान दृष्टि रखते हैं। यदि सुख मिलता है तो बहुत खुशी नहीं और दुख से बहुत उदासी भी नहीं। वो अपने देह को 9 द्वारों का नगर मानकर उसमें चलने वाले कर्मों का कर्ता नहीं समझता। गहराई से विश्लेषण। जिसने कर्मयोग को साध लिया वो ज्ञानी बन जाता है। उसके क्या लक्षण हैं? समदृष्टि, इक्वल विजन। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव चक्षपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इसका मतलब ये नहीं कि वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, कुत्ते को रोटी और ब्राह्मण को सम्मान देंगे। इसका मतलब है कि वे सबके भीतर एक ही परमात्मा का अंश देखते हैं। उनकी नज़र में कोई ऊंचा नीचा, पवित्र अपवित्र नहीं है, सब उसी एक ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं। ये परम करुणा और एकता का भाव है। स्थिर बुद्धि, इमोशनली बैलेंस्ड। वो प्रिय वस्तु पाकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय घटना से दुखी नहीं होता। उसकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है, उसकी खुशी का स्रोत उसके भीतर है। वो आत्मसंतुष्ट होता है। देह भाव से मुक्ति, द बॉडी एज अ सिटी ऑफ 9 गेट्स। वो शरीर को 9 दरवाजों वाला एक शहर समझता है। 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुंह और 2 मल मूत्र के द्वार। वो जानता है कि मैं इस शहर में रहने वाला आत्मा हूं, ये शहर नहीं हूं। इस शहर में जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो प्रकृति के नियमों से हो रही हैं। आत्मा तो बस निवास कर रही है। इस बोध से वो शरीर के सुख दुख से भी परे हो जाता है। अंतिम सार। भगवद गीता का अध्याय 5 हमें पलायनवाद नहीं सिखाता, ये हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। असली सन्यास कर्मों को छोड़ना नहीं, बल्कि कर्ता भाव यानी ईगो और फल की इच्छा को छोड़ना है। जब हम अपने सभी कर्म ईश्वर की पूजा समझकर समभाव से और बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो हम संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हम एक कर्मयोगी के रूप में ही नित्य सन्यासी का परम आनंद और शांति प्राप्त कर लेते हैं।